ओके जी, अर्रे से आज हमने स्टार्ट करना है। मैंने एक प्रोग्राम बना लेता हूँ, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस std सेमीकोलन मेन। अभी तक हम मेन ही पढ़ रहे हैं जी। ठीक है, मेन सिस्टम पास इस प्रोग्राम के लिए हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। ठीक है जी, अब मैं यहाँ सिंपल स्टेटमेंट लेता हूँ। मेरे पास सी आउट करके मैंने कह दिया जी अरे प्रोग्राम। हमने बात की थी कि अरे क्या होती है। हमने कहा था अरे जो है वो बेसिकली सीक्वेंस है ऑब्जेक्ट्स का जो कि सेम डाटा टाइप में होते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पर इंटीजर 10 इंटीजर लेना चाहता हूँ तो मैं उसके लिए कहता हूँ इंटीजर अरे ऑफ 10। तो मैंने ये कह दिया कि बेसिकली 11 की एक अरे ले लो, 10 की अरे ले लो 0 से 9 तक। मैंने कहा एक अरे मेरी जो है वो बन गई। 10 एलिमेंट्स जो होंगे वो इसके अंदर होंगे। याद रखना बेसिकली अरे जो होती है ना, ये एक मेमोरी लोकेशन होती है और मेमोरी पर ये कंसेक्टिव ब्लॉक्स होते हैं। जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, थोड़ी सी बात रिपीट करते हैं। हमने लास्ट टाइम बात की कि हमारे पास जो है वो अरे होती है कुछ इस तरह से। लास्ट टाइम मैंने टेबल की तरह बनाया था, मैं ज़रा इसको रोज़ की तरह बनाता हूँ। मैंने कहा प्लस माइनस प्लस इंटर। मैं बेसिकली ये मेरी सपोज एक अरे है। ठीक है, अब अरे में हमारा जो डाटा है वो डिफरेंट होता है। इसकी एक मिनट हमने कहा जी कंटिग्यूस ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी की बात हो रही थी। ठीक है, तो मैंने कहा ये मेरे पास सपोज मेरी रैम है। अब रैम पर हमारे पास मल्टी टाइप्स का डाटा होता है। ठीक, मसलन एक डाटा जो हमारे पास रैम पर होता है वो होता है जनाब आपका, एक होता है स्टैटिक डाटा। अच्छा ये ना थोड़ी सी क्योंकि हट के बातें हैं, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसके साथ ही मुझे लेना है। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करके हमने कहा जी हमारे पास जो वर्किंग है, एक डाटा होता है स्टैटिक डाटा। सपोज मैंने अपना कंप्यूटर ऑन किया, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये मेरी सपोज मेमोरी है। लेट्स से कि ये मेरी फुल मेमोरी है। यानी अगर मैं यहाँ कंट्रोल आर डिलीट करके आपको दिखाना भी चाहूँ तो मेरे पास मेरी ये जो टास्क मैनेजर है आपका, इसके ऊपर हम अभी देखते हैं। तो आपकी ना कुछ मेमोरी ऐसी होती है जो कि मेरे पास मेरी कुछ इस फॉर्म में आती है। नहीं अगर आप देखो यहाँ से भी ये मेमोरी है ना, तो मेरी मेमोरी जो है उसकी टोटल मेमोरी इस वक्त मेरे सिस्टम की 4 GB है। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ ना ऑलरेडी कुछ मेमोरी जो है वो मेरी एलोकेट हो चुकी है जी। ये मेमोरी बेसिकली मेरी स्टैटिक मेमोरी होती है। यानी ऐसा डाटा है, ये स्टैटिक मेमोरी या स्टैटिक डाटा है। जब मैं अपना कंप्यूटर ऑन करता हूँ ना तो ये मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम ने ली है। अब जो मेमोरी मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम लेगा ना वो मेरी स्टैटिक मेमोरी हो गई। सपोज मैंने कहा ये तीनों जो हैं ये मैंने फिल कर दिए। ठीक है, ये भी फिल कर दिया, ये भी फिल हो गया और ये भी फिल हो गया। ठीक है, अब कुछ मेमोरी ऐसी होती है जो रन टाइम पे लेते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ जाता हूँ, मैं अभी आपको देखो प्रोग्राम में दिखाता हूँ। मैंने एक डिक्लेयर किया, सपोज मैं इंट ए टाइप का एक वेरिएबल लेता हूँ। मैं अभी रे की बात नहीं करता। अब ऑब्वियसली ये जो अरे टाइप का वेरिएबल है ये मेमोरी में स्पेस लेगा। ठीक है, हमने पढ़ा था कि हमारे प्रोग्राम के हवाले से अगर बात करें तो इंटीजर जो है वो 2 बाइट लेता है। ठीक है, ठीक है, अब ये 2 बाइट जो है यानी इंटीजर जो स्पेस लेगा वो 2 बाइट की इक्वल है। अब ये जो 2 बाइट है ये भी तो कहीं से उसने लेनी है। तो मेरे पास बेसिकली इसी मेमोरी में एक नई मेमोरी ऐड हो जाती है जो कि बेसिकली ये हिस्सा जो है वो लेना शुरू कर देती है। यानी जब मैं यहाँ जाके कहता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास सपोज जो मेरे प्रोग्राम्स हैं वो ये मेमोरी जो है वो ले रहे हैं। ठीक है, लाइक ख़ास ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने वर्ड ओपन किया है, मैंने डिव C++ ओपन किया है, या मैंने कोई भी प्रोग्राम ओपन किया है, स्काइप सपोज ओपन किया है, तो ये सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम भी मेमोरी लेते हैं। तो इसको आप एप्लीकेशन प्रोग्राम की मेमोरी कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरह हम कुछ और मेमोरी भी एलोकेट करते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स को, जो कि डिफरेंट एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स को चलाने के लिए। मतलब यहाँ पर ना देखो आपके पास बहुत से प्रोग्राम्स हैं। अगर आप यहाँ देखते हो तो आपके पास अभी कितने ज़्यादा प्रोग्राम है, हालांकि ये मैंने चलाए नहीं है। ये सारे मेरे पास जो है ये अपनी मेमोरी अपनी फंक्शनलिटी जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। ये मेमोरी से भी जगह ले रहे हैं, ये CPU से भी जगह ले रहे हैं, ये डिस्क से भी जगह ले रहे हैं, एंड समथिंग एल्स। लेकिन ये कि कहने से मुराद ये है कि ये जो मेमोरी होती है इसको हम हीप कहते हैं।
ये मेमोरी आपकी इसी जगह पे आ जाती है, हीप ढेर को कहा जाता है। ठीक, ये भी मेरी, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आगे डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, हीप क्या होता है, ढेर को कहते हैं। अब ये मेमोरी भी होती है। इसके अलावा ये जो बाकी मेमोरी है ना, ये फ्री होती है। ठीक है, ठीक है। अगर मैंने एक वेरिएबल लिया है तो उसने 2 बाइट जगह ले लेनी है। बेसिकली जब मैं इंटीजर टाइप अरे लेता हूँ, सपोज मैंने ये यही रहने देता हूँ, मैं यहाँ पे इन टाइप अरे कह देता हूँ ऑफ 10, तो ये बेसिकली 10 वेरिएबल की जितनी यानी 20 बाइट जो है वो जगह इस मेमोरी से लेगा जो मेरी खाली है। ठीक हो गया, यानी यहाँ से हम लेते हैं, अब यहाँ से ली, यहाँ से ली, यहाँ से ली, ये नहीं हो सकता कि मेरी जो अरे है ना वो यहाँ ले ले और फिर यहाँ ले ले, नहीं इसमें सीक्वेंस ऐसा नहीं हो सकता। इसमें कंसेक्टिवली होगा कि अगर आपकी मेमोरी आई है तो जिस तरतीब से आई है वो उसी तरतीब से होगी। अब अगर आप यहाँ देखते हो तो बेसिकली जब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ मेमोरी यूजेज में दिखाता हूँ, तो इस पर जो कंसेक्टिव ब्लॉक्स होंगे ना, जो आपके वेरिएबल लेंगे वो इकट्ठे ब्लॉक्स होंगे। नो डाउट पुराने ज़माने में मेमोरी बहुत थोड़ी होती थी, अब जो है वो मेमोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और उसके अंदर हमारे काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। तो ये बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट होता है कि मेमोरी पर जो अरे होती है वो कंटिगुअस ब्लॉक्स जो है वो कंज्यूम कर लेती है, कंटिगुअस ब्लॉक्स जो है वो ले लेती है या उसकी वर्किंग जो है वो परफॉर्म हो जाती है। ठीक हो गया। अब जब मैं कहता हूँ कि 10 की अरे, तो ये शुरू होती है 0 से, यानी इसका मतलब ये है कि अरे एक वेरिएबल बना है 0 से, फिर इसी तरह बना है 1 से, फिर इसी तरह 2 3 4 5 6 7 8 9 तक 10 वेरिएबल हो गए जो बेसिकली अरे से रिलेटेड है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अरे ऑफ 0 एक वेरिएबल बना, अरे ऑफ 1 2 3, यानी बेसिकली वो अरे के नाम बदलने की बजाय यहाँ पर साथ में ये करैक्टर्स जो हैं ये ऐड करता रहता है ताकि हम अपनी वर्किंग जो है वो इसके मुताबिक जो है वो एडजस्ट कर सकें। ठीक होगी बात। अब फिर मैंने कहा कि अरे के अंदर तो ये मेरी वर्किंग हो गई। अब क्या अरे खाली भी हो सकती है? जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि मैं कहता हूँ इंट ARR ले लेते हैं सपोज ऑफ ब्लैंक, मैं ऐसे भी अरे ले सकता हूँ। इस अरे का भी साइज कोई नहीं है, ठीक है, ऐसे भी अरे ली जा सकती है। लेकिन अगर बुनियादी तौर पर बात की जाए तो अरेज 2 तरह की होती हैं, एक आपकी सिंगल डिमेंशन अरे होती है, एक आपकी मल्टी डिमेंशन अरे होती है। अब सिंगल डिमेंशन अरे से क्या मुराद है? जैसे मैंने कहा ये 0 इंडेक्स है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, ये सिंगल डिमेंशन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक पूरा कंप्लीट कॉलम और बना लूँ, सपोज मैं यहाँ पर अगर आपको बना के दिखाता हूँ तो मैं सपोज यहाँ गया, मैं यहाँ पे इस तरह से मैंने एक बनाया, तो मैं इस तरह बनाता हूँ। अब ये 2 डिमेंशन है, इसमें एक डिमेंशन पहला वेरिएबल है, एक डिमेंशन दूसरा वेरिएबल। जैसे अगर आपको सपोज स्टोर करना है, मुझे सीरियल नंबर स्टोर करना है, तो मैंने कहा ये मेरा सपोज ये मेरा नेम हो गया और ये उसकी एज हो गई, तो ये मेरी बेसिकली 2 वेरिएबल इकट्ठे बनेंगे, लेकिन ये एक ही वेरिएबल में आएंगे और वो अरे 2 डिमेंशन कहलाएगी। अगर यहाँ तीसरा भी आ जाता कॉलम, यानी तीसरा फील्ड हो जाता, फिर वो 3 डिमेंशन होती। हमने पढ़ा था, आपको याद होगा अगर आपने वर्ड में टेबल किए हो, तो रोज़ और कॉलम्स का मजमूआ होती है। ठीक है, जब भी किसी डेटाबेस में डाटा स्टोर किया जाता है रोज़ और कॉलम में स्टोर किया जाता है। तो प्रोग्रामिंग में किसी भी वेरिएबल को स्टोर करने के लिए हम मल्टी डिमेंशन अरे का सहारा लेते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया जी कि हमने एक अरे को डिक्लेयर करके देखा, जैसा कि आपने देखा है कि इस वक्त आपके पास डिक्लेयरिंग 1 डिमेंशन अरे है, इसको हमने डिक्लेयर करके देखा और इसकी जो भी डाटा टाइप थी, इसका साइज़ था वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। फिर हमने कहा कि अरे को हम लूप के साथ इनिशियलाइज करते हैं, तो इसी अरे की बात कर लेता हूँ मैं। ये जो मैंने कमेंट एरिया किया ये ख़त्म कर देता हूँ और मैं ये जो ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया था ये भी ख़त्म कर देता हूँ। मैंने कहा जी मेरी अरे आ गई, मैंने लूप यूज़ की, मैंने कहा फॉर लूप के अंदर जाके मैंने 2 वर्किंग की, यहाँ जाके मैंने कह दिया, मैंने कहा इंट आई, एक वेरिएबल ले लिया विच इज़ असाइनिंग 0 स्टार्ट फ्रॉम 0। याद रखना है अरे 0 से शुरू होती है और इसका साइज़ कितना है 10, लेकिन आखिरी इंडेक्स क्या होगा 10-1, यानी n अगर साइज तो n-1, यानी 0 से n-1 तक इसका साइज होता है। तो अब मैं यहाँ पे जाके क्या कह देता हूँ, i जब तक क्या रहता है, i रहता है बड़ा रहता है या बराबर रहता है 9 के, तो i में इजाफा होता रहे और आप अरे के ऊपर जो भी वैल्यूज इंसर्ट i छोटा रहता है या बराबर रहता है, सॉरी मैंने लेस देन लिखना था तो यहाँ पे लेस देन कर दिया। अब यहाँ जाके आप कह दो कि आप सीन करवाते जो किसके ऊपर, ARRAY अरे का नाम
और उसका इंडेक्स में मैंने आई पास कर दिया। जब पहली दफ़ा आप करोगे तो आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे 0 इंडेक्स आ जाएगा, फिर फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स एंड देन सो ऑन 9 तक आपका जो डाटा है वो यहाँ पर फ्लोट करता रहेगा, आपका डाटा आता रहेगा। अब किसी ने कहा कि सर क्या C++ में ये इंटीजर डाटा टाइप की एक एलिमेंट इंटीजर का है तो मैं एक डबल भी दे सकता हूँ? नहीं, अगर आपने फ्लोटिंग टाइप अरे लेनी है तो फिर आपको फ्लोटिंग टाइप पूरे ही अरे को फ्लोट लेना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप डेसिमल टाइप लेना चाहते हो फिर आपको पूरी अरे ही डेसिमल टाइप जो है वो लेनी पड़ेगी, या उसकी जितनी भी वर्किंग है वो आपको डेसिमल टाइप ही लेनी पड़ेगी। मैंने सपोज ये प्रोग्राम लिया, अब हम इसी प्रोग्राम को थोड़ा मज़ीद मॉडिफाई करते हैं। मैंने यहाँ जाके कह दिया कि मैं सी आउट कर लेता हूँ, प्लीज़ एंटर, हम कह देते हैं प्लीज़ एंटर वैल्यूज़ फॉर इंडेक्स। अब यहाँ पर इंडेक्स बताना है तो मैंने कह दिया जनाब आई और यहाँ पर मैंने कह दिया कि डबल कोट्स में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है जी, एंड देन एंडल, ठीक, सेमीकोलन। एंडल ना भी लगाओ तो क्योंकि उसके आगे इंडेक्स आ रहा है तो मैं स्लैश टी लगाता हूँ। रन किया। आफ्टर एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं हमने आज हमारी जो कुर्की है इसको एक नए फोल्डर में सेव कर लेते हैं, 80 प्रोग्राम जी। आज इसको रख देते हैं नाम 26 जी, 26 to 16 प्रोग्राम का नाम रख देते हैं जी अरे, ठीक है। रन किया। यहाँ पर अरे 5 पे इसने मुझे एरर दिया है, अरे डबल आर सीन करे, ठीक है जी। हैंडल की ज़रूरत नहीं है मुझे, यहाँ पे रन करता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी जब एंटर करूँगा डाटा तो मैं की प्रेस करूँगा तो वह हैंडल ही हो जाएगा। 0 इंडेक्स पे मैंने कहा जी 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ठीक है। ये मेरे 10 इंडेक्स जो है ये कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब मैंने इसको शो करवाना है, यानी आउटपुट में शो करवाना है। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके कहा कॉपी और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और ये मैंने इसको क्लोज किया और मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ। मैं यहाँ जा करता हूँ सी आउट और यहाँ जाके मैं कह देता हूँ कि सी आउट किसको करे, मैंने कह दिया अरे ऑफ। अब वेरिएबल का नाम बदल लो क्योंकि ऊपर अगर आप आई यूज़ कर चुके हो तो इंडेक्स ख़राब होने का ख़तरा है, इसलिए हम इसको नए नाम से रखते हैं। ठीक है, मैंने जे रख दिया क्योंकि इंडेक्स जो मर्ज़ी हो, अरे का 0 इंडेक्स, अरे का 1 इंडेक्स, तो वही मेरी अरे है। यहाँ पे मैं इसको हैंडल कर लेता हूँ, या आप यहाँ पे इसको स्लैश टी लगा दो ताकि टैब स्पेसिस के साथ आपको शो हो जाए। अब आप इसको रन करोगे तो आप देख सकते हो कि जो भी वैल्यू आप एंटर करते हो वटेवर, मैं थोड़ा ना छोटा ले लेता हूँ डाटा, तो टैब स्पेस के साथ हमने फिल करवा लिया। हम इसको थोड़ा साइज़ जो है वो कम कर लेते हैं, तो रे ऑफ 5 कर लेते हैं और यहाँ तक 4 तक चलानी पड़ेगी। अगर मैं 5 लिखता हूँ तो मुझे इक्वल मिटाना पड़ेगा। एंड देन सेम वर्किंग मैंने यहाँ पर भी परफॉर्म कर दी है, ठीक है। मैं रन करके एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ कि मेरा जो प्रोग्राम है 10 20 30 40 50 ये मेरे पास आ गया, ठीक है जी। और यहाँ तक आ गए। एक लाइन में और यहाँ लिख रहा हूँ, सी आउट कर रहा हूँ हैंडल, ताकि मेरी जो बेसिक लाइन है वो उसके साथ इम्बेड होकर जो है वो आ जाए। मैंने डमी सा डाटा एंटर करके देख लिया तो मेरे पास ये मेरी वर्किंग आ गई, ठीक है जी। अब मैं साथ साथ प्रोसेसिंग चाहता हूँ, साथ साथ प्रोसेसिंग ये चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ जो 5 मैंने नंबर एंटर किए हैं, ठीक है, मैं इनको सम भी कर सकूँ, ठीक है। तो फिर मुझे ऑब्वियसली एक इंटीजर चाहिए, तो आप ये है इंटीजर ही है तो आप यही कोमा लगा के दूसरा वेरिएबल ले लो सम, कोई मसला नहीं है। सम मैंने वेरिएबल लिया, क्योंकि मैंने इसमें जमा करना है तो मैं इसको पहले इनिशियलाइज 0 से कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक। अब मैं यहाँ जाता हूँ, जैसे ही वो ये वाली वैल्यू दे, एक तो ऑप्शन है कि मैं उसी वक्त उसको जमा करता जाऊँ। देखो मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके कह दिया कि मैं इसको जमा करता जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ सम वेरिएबल में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसके अंदर जो भी अरे की इनपुट मैंने की है वो एंटर कर दें, वो एंटर हो जाएगी, ये अरे प्रिंट हो गई। अगर आप इसके बाद अपने पास सम शो करना चाहते हो तो सी आउट कर दो, आप कह दो द सम ऑफ वैल्यूज इज, अब यहाँ पर जाके आपने कह दिया सम और यहाँ पे आपने कह दिया एंड, ठीक है जी। मैंने इसको रन किया F11, जैसे मैंने एंटर किया मैंने कहा 10 20 30 40
50 पाँचों वैल्यूज़ को उसने शो भी किया, तो सम इज़ 150 यानी 50 प्लस 90, 90 प्लस 120, 120 प्लस 140 प्लस 10, आपका 150 जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, अब ये भी मेरी वर्किंग जो थी ये मेरे पास परफॉर्म हो गई, तो मैंने यहाँ तक इसको इम्प्लीमेंट कर लिया। हमने देखा कि हम अपनी वैल्यूज़ का सम ले सकते हैं। बट अब ना मैं इसी प्रोग्राम में थोड़ी सी मज़ीद चेंज करता हूँ, तो उसके लिए मैं इसको कंट्रोल ए से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल एन से एक न्यू फाइल बनाई, इसमें पेस्ट कर दिया। मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ इसको, और इसको मैं नाम देता हूँ अरे मैक्स का। मैक्स भी इकट्ठा ही करवा देते हैं, मिन भी इकट्ठा ही कर लेते हैं, और एवरेज भी AVRAG एवरेज भी इकट्ठा ही कर लेते हैं, साथ में अगेन सम दोबारा कर लेंगे। बट दिस टाइम मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं इंटीजर टाइप अरे नहीं ले रहा, मैं फ्लोट टाइप अरे ले रहा हूँ, ये डबल टाइप। ठीक है, मैंने डबल टाइप अरे ले ली। ठीक है, इंडेक्स तो उसी तरह ही चलेंगे। हम यहाँ पर क्या देते हैं, पहले मैंने अरे की इनपुट ली। अगर तो आप चाहते हो कि आप ये लाइन यहाँ नहीं करना चाहते, यानी यहाँ सम नहीं करना चाहते, तो इसको बेसिकली आप उठा लो। जब आप इसको प्रिंट कर रहे थे, आप वहाँ पर भी इसके ऊपर कैलकुलेशन कर सकते हो, यानी 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स। ठीक है, मैं फ़िलहाल चाहता हूँ कि ना इनपुट क्विकली हो और नीचे मैं प्रोसेसिंग करना चाहता हूँ, तो आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप ऊपर कर दो चाहे आप नीचे कर लो, एक ही बात है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब मैं यहाँ जाके मैंने पहला वेरिएबल लिया था सम का, अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, यहीं पे जाता हूँ और एक और वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे कोमा, डबल टाइप का ही मैंने सम लिया है, और डबल टाइप के बाद मैं जनाब ले लेता हूँ एक वेरिएबल मैक्स, और फिर इसी तरह मैं एक वेरिएबल लेता हूँ मिन, और फिर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ एवरेज। ठीक है, ठीक है, और अगर आप इन्हें स्टैंडर्ड इनिशियलाइज करना चाहते हो तो मर्ज़ी है, मैं नहीं कर रहा। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि अगर मैं 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा ना, तो मिनिमम अगर कोई सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी तो मेरा मिनिमम 0 शो हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट इनिशियलाइज नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैं इनको इनिशियलाइज करता हूँ। देखो कैसे, मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके कहा क्या, मैंने कहा, अब ध्यान से देखना है, अब मैं फॉर के अंदर इफ़ यूज़ कर रहा हूँ। जब पहला इंडेक्स चलेगा तो अरे के इंडेक्स के ऊपर मैं ऐसा करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ना अरे को डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे दूँ, पहले से कोई वैल्यूज़ दे दूँ। तो मैं यहाँ जाता हूँ, मैं जाके कहता हूँ इक्वल दरमियानी ब्रैकेट करली ब्रैकेट ब्रेसेस, सारे इसी के नाम है। ठीक है, ऑन किया, 0 इंडेक्स पे मैं स्टोर कर लेता हूँ सपोज 10, मैं जान के ईजी स्टोर कर रहा हूँ, कोमा 20, कोमा 30, कोमा 40, कोमा 50। तो 0 इंडेक्स पे 10 आ गया, फर्स्ट इंडेक्स पे 20, देन दिस, देन दिस, देन दिस। अब आप कह रहे हो कि सर ये मैंने क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया था कि मुझे बार बार जो मैं सी इन करवाता था ना, वो वाला काम ना करना पड़े। ठीक है, ठीक हो गया, अपने प्रोग्राम को मैंने सेव कर लिया। ठीक, हमने अपनी एक अरे दी जिसको मैंने एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन ही उसके इंडेक्सेस को मैंने वैल्यूज़ दे दी हैं, और मैंने चार वेरिएबल लिए, एक सम वेरिएबल ले लिया, मैक्स मिन और एवरी, 3 मजीद वेरिएबल ले लिए। मैं अपने इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। जैसे मैंने अपने प्रोग्राम को रन किया, ऑब्वियसली मुझे आई, क्योंकि एक ऐसा वेरिएबल है जो यहाँ पे मैं अब जे के तौर पे ट्रीट करना है, तो मैं फ़िलहाल इसको ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको रन किया, आप देख सकते हो कि अब आपकी जो अरे है वो 10, 20, 30, 40 और 50 के तौर पे मुझे नज़र आ रही है। तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये ज़रा ना अच्छे तरीके से इसकी जो है ना एलिब्रेशन जो है वो हो जाए, तो मैंने इसको हैंडल कर दिया, और यहाँ से मेरी अरे की इंडेक्सिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ से मैंने हैंडल कर दिया, तो मेरी अरे मुझे अब इस तरह से देखो 10, 20, 30, 40, 50 नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब मैं ऐसे करता हूँ कि मैं शुरू करता हूँ प्रोसीजर। जब मैंने प्रोसीजर शुरू किया तो पहली दफ़ा 0 इंडेक्स पर 10 आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे कहा इफ़, अगर तो मेरा जो जे है, ठीक है, वो एग्जैक्टली इक्वल है 0 के। अब वो जो हमने सारा इफ़ पहले पढ़ा था, जो लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े थे, जो कंपैरिजन पढ़ा था, जो जो कुछ भी पढ़ा हुआ है, वो अब आगे फर्दर प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ होगा। ठीक है, जब हमारी रिक्वायरमेंट्स आएंगी। मैंने कहा अगर तो ये जे के बराबर 0 के बराबर है, यानी इसका मतलब है कि पहला इंडेक्स है। ऑब्वियसली जब यहाँ जे में 0 आएगा तो यहाँ पे 0 आएगा, तो ये लूप इफ़ कंडीशन चलेगी। मैंने कहा मेरा वेरिएबल था मैक्स, इसको असाइन कर दो मिन, ठीक है, उसको असाइन कर दो आप अरे का 0 इंडेक्स। अरे के 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ था, 10। 10 किसको मिल जाएगा, मैक्स को भी, मिन को भी। क्लियर? ठीक है, ठीक हो गया। अब आगे जाएगा, सम को जो 0 इंडेक्स है वो साइन हो जाएगा, तो सम में पहले 0 था, वो भी क्लियर हो गया।
ठीक है, मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ कोमा, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं साइज डायरेक्ट काउंट कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी जान के यूज़ कर रहा हूँ काउंट, ताकि सारी प्रैक्टिस एक ही दफ़ा हो जाए। ठीक है, इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट 0 कर देता हूँ। वो क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू नहीं होगी, जैसे ही कोई वैल्यू आई काउंट वेरिएबल में एक एक का इजाफा हो जाए। ठीक है, यानी जैसे पहली वैल्यू आएगी, हालांकि वो 0 इंडेक्स वाली वैल्यू है, लेकिन काउंट में आ जाएगा 1, लूप वापस जाएगा 2 3 4। बाकी चीज़ों के लिए यानी सम के लिए तो चलो समझ आती है, ठीक है, काउंट के लिए भी समझ आती है, ठीक है, लेकिन मैक्स के लिए तो हर एक को अरे ऑफ 0 मिला हुआ है जी। मैं अरे ऑफ 0 के बाद यहाँ पे कहता हूँ अगर तो 0 इंडेक्स है तो एक ही अगर वैल्यू है तो वही मैक्सिमम होगी, वही मिनिमम होगी। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर एक नहीं है यानी दूसरी वैल्यू आई है तो फिर मैं गया एल्स में। एल्स में जाकर, यानी एल्स का मतलब है कि जे 0 नहीं है, जे इसके अलावा कुछ है। मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ पर स्कोप डिफाइन कर लेता हूँ। अब मुझे बेसिकली दो वेरिएबल्स को चेक करना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। और ये मुझे पता है कि पहली जब वैल्यू चेक हुई है तो वही बड़ी है वही छोटी है। ठीक, मैंने यहाँ जाके कहा, मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके कहा क्या चीज़, मैं यहाँ जाके कहता हूँ मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक मैक्स है एक मिन है, दो मेरे पास वेरिएबल है। मैं अब इस एल्स के अंदर यानी जब जे 0 नहीं है, ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ, मैंने कहा क्या चेक करता हूँ, इफ़ क्या ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, अगर तो मेरा अरे ऑफ 0, अब अरे ऑफ 0 नहीं है, जब पहली दफ़ा आएगा तो अरे ऑफ 1 चाहिए, जब दूसरी दफ़ा आए तो अरे ऑफ 2 चाहिए, अरे ऑफ 3 चाहिए, तो मैंने कहा अरे ऑफ जे। अगर तो इसका आंसर बड़ा है किससे, मैक्स वेरिएबल से, मैक्स में 0 इंडेक्स पड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब ये लॉजिक समझने हैं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब अगर तो ऐसा होता है, अगर मैक अरे ऑफ जे बड़ा है मैक्स से, तो फिर क्या करे, मैंने कह दिया मैक्स वेरिएबल को असाइन कर दे अरे ऑफ जे। अगर ये बात आपको समझ नहीं आई है तो मैं आगे नहीं जा सकता। ये समझेगी। देखो, मैंने कहा अरे ऑफ जे पर मैक्स, अरे ऑफ 0 और मिन एक ही जगह पड़े हुए हैं, देखो सिलेक्शन करके बताता हूँ, ये सारे एक ही जगह पड़े हुए हैं जी। ठीक है, इसमें पड़ा क्या हुआ है 10, यानी इधर मेरे पास इन सब में क्या आ गया है 10। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, ड्राई रन कर रहा हूँ, मेरे पास क्या आ गया 10। अब अगली दफ़ा जब लूप नीचे आया, नीचे वाला सब कुछ वैसे ही हो गया, सपोज वापस गया मैं यहाँ पे, जे में क्या आया 1, अरे ऑफ 1 मैंने सी आउट करवाई। ठीक है, जे 0 है नहीं, वो इधर आ जाएगा जी। एल्स में। मैंने एल्स के अंदर एक इफ लिखी है, अब एल्स इफ इसलिए नहीं लिखी, अगर एल्स इफ लिखता तो वो जे को चेक करता। मैंने एल्स के अंदर एक इफ लिखी, ठीक है, उसमें मैंने कहा कि अगर तो अब जे में क्या आया हुआ 1, जे में क्या आया हुआ 1, अगर जे में आई हुई वैल्यू जो कि 20 है जी, अगर ये वैल्यू बड़ी है 10 से, क्योंकि मैक्स में 10 पड़ा हुआ ना, ठीक है, अगर ये बड़ी है 10 से तो क्या करें, अब देखो मैक्स में 10 है और अरे वाली वैल्यू उससे बड़ी है, ठीक है, तो असूलन तो वो बड़ी वैल्यू नहीं है ना, बड़ी वैल्यू तो वो है जो अरे के अंदर है, जो अरे में है। तो मैंने कहा मैक्स वेरिएबल को वो वैल्यू साइन कर दो जो बड़ी है। ठीक है, मैक्स वेरिएबल को वो वाली वैल्यू साइन कर दो जो बड़ी है, जो हमारी 20 है। अब जो 20 है, यानी अब मैक्स में क्या आ जाएगा, जब पहली दफ़ा चलेगा तो 20 आ जाएगा, अगली दफ़ा 30 40 50 आ जाएगा। सपोज पहले 20 होता फिर 10 होता, अगर पहले 20 होता तो यहाँ 20 पड़ा होता। ठीक है, अगर यहाँ 20 है तो अगला इंडेक्स क्या था 1, क्या 10 बड़ा है 20 से? नहीं, तो कुछ नहीं होता, क्योंकि मैक्स में तो 20 रहना चाहिए। ठीक है जी, तो नतीजा क्या निकला कि मैंने ये कह के बात खत्म कर दी, ये इफ खत्म की है मैंने। लेकिन अभी ये कौन डिफाइन हुआ है, ये डिफाइन हुआ है मैक्स। अभी इसी एल्स के अंदर मुझे मिन को भी चेक करना है, तो मिन को चेक करने के लिए मैंने कहा इफ अगर तो उसी तरह अरे का जे इंडेक्स, अगर तो छोटा है मिन से। अच्छा, आप कह रहे हो इक्वल, तो इक्वल पे तो चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है, वो सेव हो जाएगा। तो मैंने कहा मिन को असाइन कर दो अगर छोटा है
तो फिर इसका मतलब है कह रही है जे जो है वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, वो साइन हो जाएगा मिनिमम। वो साइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर क्लियर हुआ? हो गया। ठीक, अब मैं आगे चलता हूँ। मैंने यहाँ जाके कह दिया ये तो करता जाएगा, जैसे पहली दफ़ा चलेगा पहला सेट हो जाएगा, दूसरा सेट हो गया, ओ यस आई हैव डन ईच एंड एवरीथिंग ठीक करेक्टली, है। मेरे पास ये चीज़ें आ गई, सम भी आ गया, काउंट भी आ गया, यहाँ तक मैं बाहर आ गया हूँ। सी आउट किया, अब मैसेज शो कराने की बारी है। सम ऑफ वैल्यूज, ठीक है, मैं कहता हूँ मैक्स वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इज़, अब यहाँ पे क्या करूँगा, ऑब्वियसली मैक्स सेट हो चुका है तो मैंने मैक्स कर दिया। मैं कहता हूँ द मिन वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, अब यहाँ मिन सेट कर देता हूँ मिन। ठीक, उसके बाद मैं यहाँ जाके कहता हूँ मैक्स वैल्यू बता दी, मिन वैल्यू बता दी, दोनों सेट हो गए। अब मैं कहता हूँ टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, ये मैं सी में उठा कर ऊपर ले जाता हूँ, काउंट पहले शो करा लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, यहाँ पर काउंट कर दिया। ठीक है, अब सारी चीज़ें सेट हो गई, अब मुझे एवरेज डिफाइन करनी है। तो एवरेज के लिए मैंने कहा AVERAG एवरेज, मैंने ये वेरिएबल रखा था, इक्वल सम डिवाइडेड बाय काउंट। मेरा नहीं ख्याल कि आपको बताना चाहिए, एवरेज टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, और फिर इसको भी हम प्रिंट करवाते हैं, सी आउट द एवरेज इज, अब वही AVERAG एवरेज, और इसको भी एंटर लगा देते हैं। ठीक है जी, ठीक है, सेव कर दिया। मेरे पास नतीजा क्या निकला जी कि ये मेरे पास वैल्यूज हैं, इसको भी ठीक है जी, ठीक है, सेव कर दिया। हमारे पास मैक्स भी सेट हो गया, मिन भी सेट हो गया, सारे सेट हो गए, मैंने रन कर लिया। देखो टोटल कितना है, हमने कहा 10 20 30 40 50 150, 5 वैल्यूज़ हैं, 150 वैल्यू है, मैक्सिमम 50 है, मिनिमम 10 है, और एवरेज 30 है। 30 से 150/5, ठीक हो गया। मेरा दिल नहीं मानता मेरा, मैं दोबारा चेक करता हूँ, लेकिन अब की दफ़ा मैं हेर फेर करता हूँ, वैल्यूज़ को आगे पीछे कर लेता हूँ, मैं छोटी कर लेता हूँ वैल्यूज़, 10 20 30 करने की बजाय मैं कुछ इस तरह कर लेता हूँ। अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 8, सबसे छोटी कौन सी है, 1, तो मैं 1 को भी ना 7 कर देता हूँ। अब सबसे छोटी कौन सी है, 4, मैं रन करता हूँ प्रोग्राम, देखो क्या हुआ, 13 का सम है, 8 सबसे बड़ी है, 4 सबसे छोटी है, ठीक है, सम, ठीक है, यानी इसका मतलब मेरा प्रोग्राम सही कैलकुलेट कर रहा है। लेकिन अब मैं ना एक और टेक्निक चाहता हूँ, देखो अरे पे जो काम है ना, जितनी आपकी अरे पे ग्रिप स्ट्रांग होगी ना, उतना ही आके प्रोग्रामिंग पढ़ना आपके लिए आसान होगा। ठीक है, ठीक है, अभी हम सिंगल डिमेंशन पे, नेक्स्ट हम मल्टी डिमेंशन की बात करेंगे, या डबल डिमेंशन की, फिर मल्टी डिमेंशन की। अरे ऑफ 5 मेरे पास ये कर लिया, इस पर मैंने ये कैलकुलेशन कर, अब मैं पता क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ ये चाहता हूँ कि यहाँ ना वो मुझे बताए कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, उसका इंडेक्स क्या है, या कौन से नंबर की वैल्यू बड़ी है। मतलब ये पहली वैल्यू है जी, ये दूसरी वैल्यू है, ये तीसरी है, अगर ये सबसे दूसरी बड़ी है तो वो शो करे कि सेकंड इज ग्रेटर, या दूसरे नंबर वाली बड़ी है, सेकंड बड़ी है, सेकंड इंडेक्स बड़ा है, सेकंड नंबर की वैल्यू बड़ी है, थर्ड नंबर की वैल्यू छोटी है, इस तरह से शो करे। अब देखो यहाँ पर तो अगर आता है ना, तो मैं कह देता हूँ यहाँ पर मैं एक नई लाइन ऐड कर रहा हूँ, जब J 0 था, तो अगर तो मैक्स मिन रे है ना, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, ठीक है, कि मैं इसको कहता हूँ एक नंबर ऊपर लेता हूँ, इसी जहाँ पे मैंने मैक्स मिन डिक्लेयर किए हुए मैं यहीं जाता हूँ, मैंने डबल ही ले लिए थे, आप मर्जी आप यही डबल लेना डबल ले लो, इंटीजर लेना इंटीजर ले लो, क्योंकि ये तो नंबर शो करना ना, काउंट मैंने 0 किया था, डबल टाइप का था, आप इंटीजर टाइप का करना चाह रहे हो आपकी मर्जी है। मैंने फ़िलहाल यहीं पे जाके कह दिया कि मैक्स इंडेक्स। अब ये देखो प्रोग्रामिंग में इस तरह हम यूज़ करते हैं, स्पेस नहीं होती वेरिएबल के नाम से, हम अंडरस्कोर यूज़ करते हैं, फिर पढ़ा जा रहा है कि मैक्सिमम इंडेक्स कौन सा है, या मैक्सिमम लोकेशन, ठीक है, इतना लंबा नहीं, लॉक कर देता हूँ, मैक्सिमम लोकेशन कोमा मिनिमम लोकेशन, ठीक है, ठीक है, यानी दो है। अब एक मैक्स लोकेशन है, एक मिन लोकेशन है। अगर तो J 0 पे ही रहती हैं चीज़ें, तो मैक्स लोकेशन को भी मिलेगा 0 और मिन लोकेशन को भी मिलेगा 0, ठीक है।
तो मैं सिर्फ आपको दिखा रहा था इस तरह से, ठीक है। यानी अभी मैक्स लोकेशन भी ज़ीरो है, मिन लोकेशन भी ज़ीरो है अगर यहाँ आता है तो, ठीक। अब लॉजिक मेरा देखना है, मेरी कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि मैंने ऐसी चीज़ यूज़ करनी है कि मुझे इंडेक्स का फ़ौरन पता चल जाए। अब यहाँ पर हो सकता है मुझे ना हेर फेर करनी हो, तो मैं थोड़ा सा अपने प्रोग्राम को ऐसे करता हूँ, कंट्रोल ए से कॉपी करके कंट्रोल एन करके ना तो यहाँ पेस्ट करता हूँ, ताकि आपकी पिछली एग्जांपल जो है वो भी अपनी जगह सेम है। और इसको हम कर देते हैं फाइंड इंडेक्स, ठीक है। अब इसके अंदर काम तो हो रहा है ना, हम इसके अंदर आ गए। अब यहाँ जाकर मैंने कहा कि क्या इसके अंदर गए, इसमें ना मैं वो ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। ये पिछले लेवल तक की ना मैं रोक रहा हूँ, ठीक है, सेव, ताकि आपका वो प्रोग्राम मुकम्मल रहे। फाइंड इंडेक्स आ गया। अब देखो यहाँ पर मैंने मैक्सिमम लोकेशन भी ज़ीरो इंडेक्स दे दिया है और मिनिमम लोकेशन भी ज़ीरो इंडेक्स दे दिया है। मैं यहाँ गया, अब ये कॉन्सेप्ट समझने हैं क्योंकि यही कॉन्सेप्ट मेन चीज़ें हैं। ये मेरा मैक्स वाला था ना, मैं इसको स्कोप में इसलिए कंपाउंड स्टेटमेंट में इसलिए ले गया हूँ ताकि जब मैं अपनी वर्किंग परफॉर्म करूँ, ठीक है, तो मेरे पास कुछ इस तरह हो अब इसके अंदर मुझे और काम करना है, क्योंकि अगर तो स्वैप होता है यानी वेरिएबल उसके अंदर आता है, एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे में रखने को स्वैप करना कहते हैं, ठीक है। अगर तो स्वैप होता है यानी ये वैल्यू इसमें आती है, तो फिर जो है ये कौन सा मैक्स है, तो मैक्स लोकेशन भी यही वाली हो जानी चाहिए। कौन से वाली, जे वाली, ठीक है, ठीक है। और मिन लोकेशन भी यही हो जानी चाहिए। कौन से वाली, जे वाली। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक। अब मैंने नीचे शो भी करना है, तो मैं कहता हूँ सी आउट मैक्स लोकेशन इज मैक्स अंडरस्कोर लोकेशन। मैं जान के गलत करूँगा, आप देखना, एरर बताना है। मैंने कहा मिन लोकेशन इज, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो आंसर सही आ जाएगा। मैक्स अरे याद रखो कि आंसर आएगा अरे के हिसाब से, लेकिन जब हम वैल्यू गिनते हैं तो हम 1 2 3 से शुरू करते हैं, 0 से नहीं शुरू करते। यानी जो दरअसल ज़ीरो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं है, वो दरअसल पहली वैल्यू है। यानी इसका मतलब है कि जो मैक्स लोकेशन में जो कुछ भी है उसमें मुझे एक ऐड करूँगा तो वो लोकेशन बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये 1 से शुरू होने हैं, तो मैंने इसमें 1 कर दिया है। मैंने आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट डील कर रहा हूँ, तो ये कॉन्सेप्ट समझने जो प्रोग्रामिंग में बहुत नेसेसिटी है, खासतौर पे गेम प्रोग्रामिंग अगर आप आगे करना चाहते हो तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने रन किया, वो देखो क्या हुआ, दोबारा रन करता हूँ। मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, अब देखो 7 8 8 सबसे बड़ा है जी, 8 सबसे बड़ा है, ठीक है। 4 सबसे छोटा है, 4 सबसे छोटा है, 1 2 दूसरे नंबर की वैल्यू मेरे पास मैक्स लोकेशन है, और 1 2 3 4 चौथे नंबर की वैल्यू मेरे पास मिनिमम लोकेशन, ठीक है जी। आज हमने अरे को डिटेल के अंदर देखा कि किस तरह से हम अरे के ऊपर अपनी वर्किंग और फंक्शनलिटी को एडवांस वे से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है।